अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज रमज़ानुल मुबारक का पहला दिन है और आज से हम फ़साहत कुरान के बारे में लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। डेली रोज़ाना की बुनियाद पर डेली बेसिस पे एक लेक्चर होगा और मिसाल के तौर पे आज पहला दिन है तो आज हम पारा नंबर 1 में से एक आयत करीमा को डिस्कस करेंगे। इस तरह दूसरे दिन पारा नंबर 2 में से किसी दूसरी आयत को, फिर तीसरे दिन पारा नंबर 3 में से कोई एक आयत जिसमें तरकीबी हवाले से और फसाहत कलाम कि कुरान पाक की यहाँ फसाहत व बलागत कैसे है, फ़कत आपको एक झलक दिखलाना मकसूद है ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि कुरान पाक की एक कितना खूबसूरत और कितना बेहतरीन और फसीह व बलीग कलाम है। तो आइए बिला तमहीद हम स्टार्ट करते हैं। पारा नंबर 1 में सूरह बकरा के स्टार्ट में अलिफ लाम मीम के बाद है ज़ालिकल किताब। तो ज़ालिकल किताब में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं। तो आइए आप सबको इसकी समझ लगेगी, अगरचे आप बिल्कुल एक बिगिनर हैं, लेकिन उम्मीद है आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेंगे। ये जो ज़ालिका वर्ड है, ज़ालिका का मतलब होता है वो, लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि ज़ालिका तो उस चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए आता है जो चीज़ दूर हो। तो ज़ालिकल किताब का मतलब वो किताब, तो किताब तो करीब है। तो ज़ालिका तो नहीं, हाज़ल किताब आपके ज़हन में शायद आ रहा हो कि यहाँ पे तो हाज़ल किताब होना चाहिए था, क्योंकि अगर कोई चीज़ करीब हो तो फिर हाज़ा के ज़रिए इशारा करते हैं, हाज़ा किताब, और अगर कोई चीज़ दूर हो तो फिर ज़ालिका के ज़रिए करते हैं। तो यहाँ पर हाज़ा की जगह ज़ालिका क्यों आया, इसको हमने डिस्कस करना है और बहुत ही कमाल के यहाँ पे नुक्ते छुपे हुए हैं जिसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाएगी। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये ज़ालिका है क्या। ये ज़ालिका में टोटल 3 चीज़ें हैं। ज़ा ये इसमें इशारा है, ठीक है। लाम ज़ेर ली ये आता है बोध के लिए, डिस्टेंस के लिए, यानी जो चीज़ आपसे दूर है तो फिर आप ये लाम ज़ेर ली होता है। तो ज़ाली का मतलब वो जो चीज़ दूर है उसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। ये जो काफ है, ये काफ होता है खिताब के लिए, एड्रेस करने के लिए। जब आप किसी से मुखातब होते हैं तो ये काफ खिताब का है, मुखातब का है। देखिए, अगर आपके सामने एक दूर एक चीज पड़ी हुई है और आप अगर दो बंदों से बात कर रहे हैं तो फिर आपके मुखातब दो हैं, तो आप कहेंगे ज़ालिकुमा। अगर मुखातबीन जो आपके ऑडियंस हैं अगर वो दो हों तो फिर आप कुमा यूज करेंगे, कुमा। आप कहेंगे ज़ालिकुमा। और अगर जो आपकी ऑडियंस है, जो आपके मुखातबीन हैं, अगर वो दो से भी जायद हैं तो फिर आप यूज करेंगे ज़ालिकुम। ज़ालिकी के साथ ज़ाली के साथ कुम आएगा। और अगर आपकी ऑडियंस एक ही बंदा है, आपका जो मुखातब है जिससे आप बात कर रहे हैं वो एक है, तो फिर आएगा का, काफ सबर का। तो ये एक के लिए, ये दो के लिए, ये तीन के लिए। तो चूंकि कुरान पाक चूंकि डायरेक्ट जो खिताब है वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है, अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कलाम फरमाता है अपने इस कलाम के जरिए। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात एक है, तो एक के लिए काफ सबर का आता है। तो ये दर हकीकत खिताब का होता है, ज़ालिका वो। तो अब सवाल ये है कि होना तो ये चाहिए था हाज़ल किताब, ये किताब, तो ज़ालिकल किताब आया वो किताब। तो इसमें कौन सी हिकमत पोशीदा है, ये बात याद रखें। आपको पता है जो चीज़ आपसे दूर हो तो उस चीज़ तक रसाई मुश्किल होती है, और ये जो दूरी होती है ना, ये जो डिस्टेंस होता है, ये बुलंदी पर भी दलालत करता है, ये किसी चीज़ की अज़मत पर भी दलालत करता है। तो मतलब ये है कि ये किताब इतनी ज़्यादा बुलंद है और इतनी अज़ीम है और अज़मत में इतनी बुलंद और दूर है कि दूसरी कुतुब को इस किताब तक रसाई हासिल नहीं, इस किताब तक रसाई हासिल नहीं। किस एतबार से? अज़मत के एतबार से। यही वजह है कि जो बेहतरीन ट्रांसलेशंस हैं कुरान पाक की, तो उसमें से एक ट्रांसलेशन ये है, वो बुलंद रुतबा किताब। तो बहुत से ट्रांसलेटर्स हैं, बहुत से अ, अपना उलमा ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने कुरान पाक को ट्रांसलेट किया उर्दू में। तो अच्छी ट्रांसलेशन जो है, बकिया भी अच्छी हैं, लेकिन अगर यूं कहा जाए वो बुलंद रुतबा किताब। तो इसी तरह एक ट्रांसलेशन में मैं पढ़ रहा था कि वो के बाद ब्रैकेट में लिखा हुआ था बुलंद रुतबा। तो असल में यहाँ जो जा लिखा है,
یہ آیا ہی بلند رتبے کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ تو اگر ہاذا لے کر آتے تو اس میں وہ نقطہ نہیں تھا ہونا، وہ چاشنی نہیں تھی ہونی جو ذالکہ میں ہے۔